नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनकी आज जयंती है। भारत की राजनीति में उन्हें संयम और सादगी से परिपूर्ण नेता के तौर पर याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बाद उन्होंने देश की कमान संभाली और अपनी ईमानदारी की वजह से भारत को एक नई पहचान दिलाई। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक कस्बे में हुआ था। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें वहां से शास्त्री की उपाधि भी मिली थी। बता दें कि संस्कृत के विद्वानों की ये उपाधि दी जाती है और ऐसे में लाल बहादुर के नाम के आगे ये उपाधि जीवन भर लगी रही। स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री जी की भूमिका अडिग रही। 1921 से ही वे कांग्रेस से जुड़े और गांधी जी के नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था, उस दौरान सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाई थी। ब्रिटिश जेलों में कुल 9 वर्ष बिताए, जहां उन्होंने पश्चिमी फिलोसोफर, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों की किताबें पढ़कर अपने विचारों को समृद्ध किया। जेल से बाहर आकर उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। उनकी देशभक्ति का प्रमाण ये था कि वे कभी भी पद या फिर सत्ता के भूखे नहीं रहे, बल्कि जनसेवा को अपना धर्म मानते थे। 1947 में भारत की आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री का राजनीतिक सफर तेजी से बढ़ा। वे पहले उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव बने, फिर परिवहन एवं वित्त मंत्री बने। 1952 में नेहरू कैबिनेट में रेल मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय रेलवे को एक नई दिशा दी। 1956 के ट्रेन हादसे में 146 यात्रियों की मौत के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो कि राजनीतिक ईमानदारी की अनुपम मिसाल है। बाद में गृह मंत्री बने और कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को मजबूत किया। 9 जून 1964 को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल मात्र 19 महीने का था, लेकिन काफी चुनौतियों से भरा हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया था। सीमाओं पर सैनिकों की वीरता और खाद्य संकट के बीच शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि आज भी प्रासंगिक है। इस नारे ने सेना का मनोबल बढ़ाया और किसानों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। युद्ध के दौरान उन्होंने गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की नींव भी रखी, जबकि दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया। उनके कार्यकाल में 1965 का मद्रास एंटी हिंदी आंदोलन भी एक बड़ी चुनौती थी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयासों का विरोध दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन शास्त्री जी ने संयम से हालातों को संभाला और भाषाई सद्भाव पर उन्होंने जोर दिया। उनकी सादगी कथाओं से भरी है। उनका जीवन छोटे छोटे कार्यों में भी नैतिकता और पारदर्शिता का प्रतीक था। 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के बाद उनकी रहस्यमय मृत्यु ने देश को स्तब्ध कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये दिखाया कि साहस और सादगी कैसे बड़े परिवर्तन का साधन बन सकते हैं। वे सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने के आवश्यक साधन मानते थे। हम विकसित भारत के निर्माण की अपनी खोज में उनके मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।